और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे मैं साधु बना हूँ, मैं सन्यास में आया हूँ, तो मेरे को पता है कि मतलब एक लड़की साधु बनना मतलब इतना मतलब कष्टदायी होता है कि मतलब पूछिए मत। बिल्कुल सही कहा। मतलब मैं हर एक दौर जो मैं कही हूँ शब्द, वो हर एक दौर से गुजरा हूँ मैं। मतलब कहीं ना कहीं एक परमात्मा, मतलब मैं मेरे मन से मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं इस दौर में अब आके मेरे को ऐसा लगा कि कहीं परमात्मा मिले हैं मेरे को। जी जी जी। नहीं तो मतलब सारे सब एक जैसे नहीं है, मतलब बहुत हर एक परिस्थिति देखी है हमने। तो सोच ही गंदी हो गई है तो फिर तो उसके लिए कुछ नहीं है। और जो एक साधु के प्रति, एक साध्वी समझ लो आप, उसके प्रति ऐसी कोई गंदी सोच रखता है, तो मैं तो ये सोचता हूँ कि उसके घर में जो बेटी है उनके प्रति भी वो ऐसी सोच रखते हैं। क्या बात है, क्या तो ये है कि जो मैं भजन कर रहा हूँ, मैं जग कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए कर रहा हूँ, तो मेरे को दिखावा नहीं करना है, मेरे को भजन करना है। दिखावा उनको करना है जो जिसको वायरल होना है। मेरे को उस परमात्मा के दर पे वायरल होना है, दुनिया में नहीं। दुनिया से क्या करना है। बहुत सही। हाँ, उस दरबार में, वहाँ उस परमात्मा के दर पे वहाँ वायरल होना है। जब वहाँ हो जाऊंगा तो फिर दुनिया की कोई जरूरत नहीं। सही बात है। वैसे मेरे को भी हार्ट की दिक्कत है। ओहो। हाँ, हार्ट की प्रॉब्लम हार्ट है। की प्रॉब्लम है। और फिर भी आप मतलब अभी जैसे तपस्या के 5 दिन पहले ही बीमार थे हम, ज्यादा ही, मतलब महाराज जी ने, गुरु जी ने, सबने मना किया था, भगत लोगों ने भी मना किया था, बोले महाराज जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तपस्या ना कीजिए। तो भजन की लोही ऐसी लगती है कि मतलब उस टाइम कुछ नहीं समझ में आता उनको। हाँ, जिसके लिए निकले हैं उन्हीं में बस समाहित हो जाओ, जग कल्याण के लिए कुछ न कुछ करके जाओ। डॉक्टर लोग तो कहते हैं जिनका हार्ट कमजोर हो तो उनको ज्यादा आग के पास जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपका ज्यादा पसीना निकल गया, हार्ट रेट बढ़ गई, दिक्कत हो सकती है। वो तो आप देख रहे हैं जी, सारा पसीना भी निकल रहा है, सब कुछ हो रहा है, फिर भी देख लो परमात्मा की मतलब एक ऐसी शक्ति है जो देखो आज भी बैठे हैं जीवित आपके सामने। तो आपके लिए तो बहुत डेंजरस है, देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो फिर आप तो एक तरह से खतरों से खेल रहे हो भक्ति के नाम पर। जिसके लिए निकले हैं, मतलब जिस सनातन धर्म के लिए निकले हैं, कुछ करने के लिए, भजन के लिए कुछ निकले, कुछ कर्म तो करना पड़ेगा, फिर शरीर अपना आप सुन हो जाएगा। अच्छा। आप खुद मतलब एक 10 मिनट 15 मिनट एकदम मौन रख के देखिएगा, आपका धीरे धीरे शरीर मतलब सुन हो जाएगा। जब परमात्मा ही लो लगा दिया आपने, तो फिर तो कुछ नहीं समझ में आता है। जब शंख पूरा जाता है, शंख बजाया जाता है, तब समझ में आता है कि हाँ, कि अभी समय पूरा हो गया। हो सकता है जैसे भगत लोग कहीं कहीं जगह ऐसे भी होते हैं कि भगत भूल भी जाते हैं अपनी बातचीत में, मतलब व्यस्त हो जाते हैं, भूल जाते हैं, कहीं कहीं 1 घंटा 2 घंटा ज्यादा भी निकल जाता है। सुनने में ये फिर भी साधु नहीं उठता है जब तक वो शंख की ध्वनि मतलब उसके कानों तक नहीं जाएगी। साधु है तो एक ही चीज चाहता है कि मतलब सबका, जग का भला हो, परमात्मा सबकी सुन के फिर हमारी सुनना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम भी यही चाहते हैं कि जो कर रहे हैं उसका, जो यहाँ आते हैं सब सेवादार, उसका सबका भला हो, सबका कल्याण हो, उसके बाद कहीं परमात्मा हमको देखे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पूनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको धार्मिक दुनिया। साथियों, हिंदुस्तान की अगर हम संस्कृति और इतिहास में जाने लग जाए तो ऐसा कोई गोत्र नहीं, ऐसा कोई समाज नहीं, ऐसी कोई जाति नहीं जो लास्ट में जाकर हम ऋषियों की संतान कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लगभग गोत्र जातियां, अगर हम हमारे पूर्वजों को खोजेंगे तो वो ऋषि मुनियों तक जाकर मिल जाते हैं। हम ऋषियों की वंशबेल हैं। अब मैं अगर अपनी बात करूं, पुनिया गोत्र शिव गोत्र कहलाता है और शिव भगवान से हमारी उत्पत्ति है। कोई शिव गोत्र है, कोई कश्यप गोत्र है, कोई भारद्वाज गोत्र है, कोई वशिष्ठ गोत्र है, यानी कि सप्त ऋषियों की संतान है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और साथ में हमारी उत्पत्ति कहीं न कहीं जो हमारे आदि गुरु हुए, जो हमारे आदि देवता हुए, उनसे पाई जाती है। तो आज मैं मौजूद हूं एक ऐसी ही धार्मिक जगह पे जहां का बड़ा विशेष महत्व है। डेरा है ये मातुनाथ जियों का और यहाँ के महंत हैं जो फिलहाल यहाँ के गद्दीशीन हैं, श्री महंत है इंद्रगिरी जी, और इनकी शिष्या हैं बाबा जी मायापुरी जी हैं। एक तरफ देखा जाए तो जो आज की पीढ़ी है, आज की पीढ़ी फोन के चक्कर में, सोशल मीडिया के चक्कर में, श्रृंगार के चक्कर में इन चीजों में खोती हुई जा रही है। जो हमारी असल संस्कृति है, धर्म की संस्कृति है, उसको भूलती जा रही है। और दूसरी तरफ बाबा मायापुरी जी की अगर उम्र देखें, उनकी उम्र भी आज की युवा पीढ़ी के समान है, परंतु बाबा मायापुरी जी ने अपनी जीवन की राह है, भक्ति की राह चुनी है। बहुत बड़ी बात है। कहने को यहां तक कहते हैं ऋषि मुनि जी, जैसे हमारे इंद्रगिरी जी महाराज हैं, अगर कलयुग में मन लगाकर, ध्यान लगाकर 4 बार ही राम का नाम ले लिया जाए तो आपके पाप कट जाते हैं, आपकी नैया पार लग जाती है।
और जो साध्वी मायापुरी जी हैं, ये लगभग 2 घंटे तक 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे तक लगातार तपस्या 11 से लेकर 2 बजे तक निरंतर 9 तपा चल रहा है साथियों। 9 तपा, जहां एक तरफ सूर्य देवता अपनी आग बरसा रहे हैं और दूसरी तरफ बाबा मायापुरी जी स्वयं आग के बीच में बैठकर, अग्नि देवता के बीच में बैठकर उस ईश्वर का ध्यान करते हैं। छोटी बात नहीं है। और जहां पर इस प्रकार के बाबा लोग, साधु लोग तपते हैं, वो तपोभूमि बन जाती है। उस मिट्टी का कण कण भक्ति की गवाही देता है। उस मिट्टी का कण कण अपने आप में कुंदन हो जाता है। आज के दिन बास गांव की मिट्टी और यहां डेरा मातूनाथ की भूमि का जो कण कण है, वो अपने आप में कुंदन हो गया है। हमारे साथ महंत इंद्रगिरी जी जुड़े हुए हैं, जो बाबा मायापुरी जी के गुरु जी हैं। सबसे पहले तो गुरु जी नमो नारायण। तो जो बाबा मायापुरी जी हैं, इनकी पहली है दूसरी? नहीं, दूसरी है। दूसरी है। दूसरी। पहली कौन सी की इन्होंने? पहले भी अग्नि तपस्या की थी करनाल जिले में। अग्नि तपस्या इसी डेरे में? नहीं, करनाल जिले में, निगदू। करनाल में? हाँ, निगदू की थी। कौन सा गांव? निगदू, जिला करनाल। निगदू, निगदू जिला करनाल में। अच्छा। और आपकी इनकी इच्छा यहाँ की हो गई आपको? अच्छा, आपकी शिष्य है? शिष्य गुरु भाई के शिष्य। गुरु भाई के शिष्य। तो कब से है ये आप इस तपो जीवन के अंदर? ये तपो जीवन के अंदर ये 18 में आई थी। 2018 में। 18। तो जन्म इनका राजस्थान का है। राजस्थान का है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट का? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का है। तो चलो, इनकी जो इच्छा है, इच्छा के अनुसार अपनी ये चली है। और हम तो ये कहते हैं आगे भी भक्ति करें। जी जी जी। जब कल्याण हो के लिए जी, और इनका भी कल्याण हो। साथियों, मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं। जहां आजकल एक होड़ सी बन गई है, अगर इंसान किसी बंदर को केला भी डालता है, उसकी भी वीडियो बनाता है। किसी गाय को एक रोटी देता है, उसकी भी वीडियो बनाता है। तो आप समझिए वो वीडियो दान पुण्य के लिए कर रहा है या लाइमलाइट में आने के लिए कर रहा है, प्रसिद्धि के लिए कर रहा है। सोशल मीडिया का युग हो गया है। यहां हम लगभग 1-1.5 घंटे से मौजूद हैं और हमने बड़ी मिन्नतें की, हमने अपना पक्ष रखा, तब जाकर बाबा मायापुरी जी, हम धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं, हाथ जोड़कर नमन करते हैं, तब जाकर ये कैमरे पे आने को बड़ी मुश्किल से मानी है। और इनका कारण एक ही था कि मैं अगर तपस्या कर रही हूं ना, तो मैं लाइमलाइट में आने के लिए नहीं कर रही हूं, मैं सोशल मीडिया पे छाने के लिए नहीं कर रही हूं, मैं सुर्खियों में आने के लिए नहीं कर रही हूं। मैं ईश्वर की भक्ति के लिए, जन कल्याण के लिए, नगर कल्याण के लिए और जो हमारे भगत जन हैं उनके कल्याण के लिए। और सबसे बड़ी बात है, मैं मोक्ष को पाना चाहती हूं, मैं ईश्वर को पाना चाहती हूं और मैं खुद को स्वच्छ करना चाहती हूं। इसलिए मैं तप कर रही हूं। केवल और केवल मात्र यही उद्देश्य है। जहां आप आए दिन वीडियो देखते हैं, फलानी जगह पे साधु तप रही है, फलानी जगह पे साधु तप रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा है, उस प्रकार का मनोरथ इनका कतई नहीं है। और आज के युग में यह बात होनी भी अपने आप में बहुत अनूठी बात है, बहुत बड़ी बात है। जिगरा चाहिए इस बात के लिए, कंट्रोल चाहिए मन पर। एक शब्द है ना कि मन नौरंगी घोड़ा और यह डटता ना बिना लगाम। सच्चाई है। ये जो मन है ना, ये नौर, पता नहीं कितने रंग है इसके अंदर। ये बेलगाम घोड़ा है, डटता नहीं है, लगाम से भी नहीं डटता। और जिसने मन को डांट लिया, जिसने मन पर कंट्रोल कर लिया, उन्होंने ईश्वर को पा लिया है। ये भी आज से नहीं, युगों युगों से इसके अनेकों उदाहरण हैं। मैंने भी कुछ पुस्तकें पढ़ी हैं, गीता का भी मैंने सब अध्याय किया है, और भी कुछ छोटी मोटी पुस्तकें पढ़ी हैं। साधुओं की शरण में रहे हैं, मायापुरी जैसे साधुओं की संगत और शरण में रहे हैं। तो साधुओं के चरणों में बैठकर जो सीखा और जो देखा है, उसके आधार पर बिल्कुल यह कह सकते हैं, अगर आपका मनोरथ सही है, अगर आपकी नीयत सही है और आप बिल्कुल स्वार्थ को त्याग कर जन कल्याण के लिए कोई कार्य करते हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको रोक दे। कोई ताकत नहीं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। जब हमारे अंदर खराबी आती है, हमारे विचारों में खराबी आती है, हमारे संस्कारों में खराबी आती है, तब जाकर दिक्कतें पैदा होती है। यह बात चाहे साधुओं के मुख से सुन लो, चाहे गुरुओं के मुख से सुन लो, चाहे बाबाओं के मुख से सुन लो, और चाहे हमारे घर पे बुजुर्ग होते हैं उनके मुख से सुन लो, बातें सारी यही है। लेकिन इनको पकड़ता कौन है? बड़ी बात यह है।
केवल और केवल हमने जब इनसे आग्रह किया कि हमारा उद्देश्य केवल और केवल आप जिस भाव से भक्ति कर रहे हैं उस भाव की बात करने के लिए हम वीडियो बनाना चाहते हैं, तब जाकर ये कहीं बड़ी मुश्किल से इन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया है। तो मैं एक आखिरी निवेदन करना चाहूंगा, अगर ये अपने श्री मुख से 2-4 बातें कह दें, जो भी भगत, यहाँ काफी सारे भगत हैं परंतु हमारी वीडियो के माध्यम से भी अनेक भगत इनको सुनेंगे, और जब इनकी वाणी के शब्द उनके कानों में पड़ेंगे शायद उनका भी जीवन सफल हो जाए और वो भी कुछ अच्छे मार्ग की तरफ चले, उनका मार्ग प्रशस्त हो। तो एक निवेदन करना चाहेंगे, जो भी ये कहना चाहें अपने श्री मुख से, तो एक आग्रह है अगर कुछ अपने श्री मुख से कहना चाहें, अगर खुश हैं तो अपने से। बाबा मायापुरी जी हमारे बहुत बार निवेदन करने के बाद हमारे साथ जुड़े हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए। सबसे पहले तो हम आपके चरणों में नमन करते हैं। नमो नारायण जी। तो हम ये जानना चाहते हैं बाबा जी, मतलब इस उम्र में इस प्रकार के ख्यालात कहां से आए? भक्ति मार्ग में जाने की बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, बहुत बड़ा दृढ़ संकल्प चाहिए। इस उम्र में इतना बड़ा दृढ़ संकल्प, मतलब ये बहुत बड़ी बात, कहां से लेकर आए? जी, ये बचपन से ही लगन थी हमारी। लगन थी? हाँ, लगन थी हमारी बचपन से ही भी हम साधु बनना है, हमको सनातन धर्म के प्रति मतलब कुछ करना है। करना है। हाँ, अच्छा। सनातन धर्म में जाके कुछ करना है, और बचपन से ही हमारी लगन थी। तो आजकल पढ़ाई भी जरूरी है, बचपन में मतलब हाँ पढ़ाई भी किया है हमने। कहाँ तक पढ़े हो? मैं 12वीं तक किया हूँ। 12वीं तक किए हो? 12वीं तक पढ़ाई करके अच्छा। फिर 2019 के अंदर इलाहाबाद में संस्कार करवाए थे हमने। 2019 में अर्धकुंभ में? अच्छा। तो वहां फिर आप कौन से पंथ से जुड़े? मैं पंचदश नाम आवान अखाड़े में है। 10 नामी अखाड़े? 10 नामी अखाड़े में नागा साधु में। नागा साधु में 10 नाम। ठीक है, थोड़ा सा उस माइक को भी ऊपर कर लो, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ऊपर कर लो, थोड़ा सा कॉलर पे। तो आप 10 नामी अखाड़ा से जुड़े हो? अच्छा। तो फिर आप दूसरी तपस्या कर रहे हैं, पहली तपस्या आपने कहाँ की? पहली तपस्या करनाल जिले में थी, निगदू गांव में। निगदू गांव में? वो भी बहुत पुराना मठ है। अच्छा। हाँ, साधु मठ में वहाँ की आपने? तो वहाँ पर भी अग्नि तपस्या की? जी, पंचदूनी तपस्या थी। पंचदूनी तपस्या थी। कितने दिन की तपस्या होती है? वहाँ 41 दिन की तपस्या थी। अच्छा। वहाँ पे समय कम था, वहाँ जैसे नई पहली तपस्या भी थी, 1.25 घंटे का समय था उस टाइम। अच्छा। और यहाँ पे 3 घंटे का समय है। बहुत लंबा समय हो जाता है, 3 घंटे का। तो दूसरी तपस्या कर रहे हैं आप, ये भी 41 दिन की रहेगी? हाँ, ये 31 दिन की है। 31 दिन की? 31 दिन की। और ऊपर से देखिए अभी 9 तपा चल रहा है, सूर्य देवता से भी अग्नि बरस रही है, आप भी अग्नि देवता में समाहित हो। अलग अलग विचार है जी, जैसे 9 कर रहे हैं, कोई 41, कोई 51 ऐसे कर रहे हैं। पर जो जहाँ तक हमारे गुरु लोगों ने बताया है कि तपस्या 2 ही प्रकार की मतलब होती है, और हमारे गुरु लोग भी किए हैं। एक तो पंचधुनी होती है और एक 84 धुनी होती है। ठीक है। हमारे गुरु लोगों ने भी जो पंचधुनी तपस्या चल रही है वही तपस्या हम लोग कर रहे हैं। आप कर रहे हैं? अच्छा। तो वहां पर भी तपस्याएं की आपने, हरिद्वार में, उसमें इलाहाबाद में? वहाँ तो दूना चेतन रहता ही है, वहाँ तो सब तपस्या करने जाते हैं। तपस्या करने जाते हैं। तो यहाँ फिर इस नगरी का चुनाव करने का मन में कैसे आया आपका? जी, हमारे गुरुजी हैं। अच्छा। तो आपने आग्रह किया गुरुजी से? हाँ, पंचगुरु में लगते हैं। वैसे मेरे को भी हार्ट की दिक्कत है। ओहो। हाँ, हार्ट की प्रॉब्लम? हार्ट की प्रॉब्लम है। और फिर भी आप मतलब अभी जैसे तपस्या के 5 दिन पहले ही बीमार थे हम, ज्यादा ही मतलब महाराज जी ने, गुरु जी ने, सबने मना किया था, भगत लोगों ने भी मना किया था, बोले महाराज जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तपस्या ना कीजिए। और भजन की लोई ऐसी लगती है कि मतलब उस टाइम कुछ नहीं समझ में आता उनको। हाँ, जिसके लिए निकले हैं उन्हीं में बस समाहित हो जाओ, जग कल्याण के लिए कुछ न कुछ करके जाओ। डॉक्टर लोग तो कहते हैं जिनका हार्ट कमजोर हो तो उनको ज्यादा आग के पास जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपका ज्यादा पसीना निकल गया, हार्ट रेट बढ़ गई, दिक्कत हो सकती है। वो तो आप देख रहे हैं जी, सारा पसीना भी निकल रहा है, सब कुछ हो रहा है, फिर भी देख लो परमात्मा की मतलब एक ऐसी शक्ति है जो देखो आज भी बैठे हैं जीवित आपके सामने। तो आपके लिए तो बहुत डेंजरस है, देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो फिर आप तो एक तरह से खतरों से खेल रहे हो भक्ति के नाम पर। जिसके लिए निकले हैं, मतलब जिस सनातन धर्म के लिए निकले हैं, कुछ करने के लिए, भजन के लिए कुछ निकले, कुछ कर्म तो करना पड़ेगा। तो नगरी का कैसा लग रहा आपको? नगरी को देख के बहुत खुश है जी हम। खुश हैं? हाँ, बहुत खुश है। नगरी सेवादार है नगरी? बहुत ज्यादा अच्छे लोग हैं? हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं जी। 3 घंटे मतलब आप बैठते हो तो 3 घंटे बहुत लंबा अरसा, तो उस वक्त फिर ध्यान मुद्रा में बैठते हो? जी, गुरु महाराज का दिया हुआ
मंत्र होता है, उसका उच्चारण होता है। हाँ, उसे उच्चारण कितनी बार उच्चारण करते हो उसका? 3 घंटे तक लगातार कंटिन्यू। हाँ, वो होता है। अच्छा, तो हमने कई बार साधुओं से सुना कि भाई जब हम उस मंत्र का उच्चारण करते, जब ईश्वर में लो लगाते हैं, तो हमें, जब हम शुरू में बैठते हैं तो हमें वो याद रहता है कि हम बैठ गए हैं, और जब हम उठते हैं तब हमें याद आता है हम उठ गए हैं। हमें पता ही नहीं लगता कि मतलब कब समय बीत गया। ये सच्चाई है जी, ये तो होता ही है। जब ध्यान लगता सुन है। हो जाता ना, मतलब 10-15 मिनट तो मतलब थोड़ा बहुत तो शरीर का संतुलन का ठीक है पता लगता है, फिर शरीर अपना आप सुन हो जाएगा। अच्छा, आप खुद मतलब 10 मिनट 15 मिनट एकदम मौन रख के देखिएगा, आपका धीरे धीरे शरीर मतलब सुन हो जाएगा। जब परमात्मा ही लो लगा दिया आपने, तो फिर तो कुछ नहीं समझ में आता है। जब शंख पूरा जाता है, शंख बजाया जाता है, तब समझ में आता है कि हाँ, कि अभी समय पूरा हो गया। हो सकता है जैसे भगत लोग कहीं जगह ऐसे भी होते हैं कि भगत भूल भी जाते हैं अपनी बातचीत में, मतलब व्यस्त हो जाते, भूल जाते, कहीं 1 घंटा 2 घंटा ज्यादा भी निकल जाता है। हाँ, सुनने में ये भी फिर भी साधु नहीं उठता है जब तक वो शंख की ध्वनि मतलब उसके कानों तक नहीं जाएगी। जी, यानी कि जब आपका समय पूरा हो जाता है, उस टाइम गुरु जी या कोई अन्य भगत जन शंख ध्वनि करता है। जब शंखनाद होता है, शंखनाद की ध्वनि से फिर आप चेतन अवस्था में आते हो। उससे पहले आप ध्यान अवस्था में रहते हो। ध्यान अवस्था में रहते हो। तो यहाँ जितने भी साधु जन हैं, जितने भी आपके अनुयायी हैं, तो इनके लिए क्या चाह रहे हो? इनके लिए कल्याण या क्या चाह रहे हो? जो भी इनकी भावना है, जिस भावना से आते हैं, कोई दुखी है, कोई परेशान है, कोई किसी चीज से, तो इन सब का